यहाँ पर जब मैंने पता किया तो पता चला कि पिछली बार कुछ यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे हमारे मुजफ्फरनगर को शासन और प्रशासन की नज़रों में नीचा देखना पड़ा था। तो अब जब हम डीएम साहब और हम लोग यहाँ पर हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कोई ऐसा वाकया हो कि जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर का नाम बदनाम हो। सीए नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सीए का नोटिफिकेशन हो गया है, इसको इंग्लिश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कह रहे हैं, इसको हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इस एक्ट में किसी भी भारतीय की, जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है, उसकी सिटीजनशिप छीनने का कोई प्राविधान नहीं है। इसमें प्राविधान इस चीज़ का है कि जो शरणार्थी हमारे देश में बाहर से आए हैं, जहां से उनको वो रिलीजियस माइनॉरिटीज उन देशों में थे और जो यहाँ रह रहे थे, उनको नागरिकता देने के लिए, ताकि उनको कुछ मूलभूत अधिकार मिल सके, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इसके लिए ये कानून है। इस कानून से किसी भी व्यक्ति, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी इलाके का हो, वो उससे आच्छादित नहीं होता, अर्थात उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। जो भारतीय है, ये कानून उनके लिए है जो लोग बाहर से आए हैं और जो यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। पिछली बार ऐसा लोगों ने भ्रम फैलाया, ऐसी भ्रांतियां फैलाई कि इसमें कुछ लोग के कागज देखे जाएंगे और कुछ लोग के खिलाफ कुछ होगा। ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की किसी भी भ्रामक तथ्यों पर आप लोग ना जाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज पर, तो 2 पन्ने का कानून है, मात्र 2 पन्ने का। आप एमएचए की वेबसाइट जाएं, हमारा जो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, आप किसी अन्य ऑफिशियल गजट से इस 2 पन्ने के कानून को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये कानून केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए जो 2014 से पहले इस देश में आए हुए हैं, और उनको भी एक पोर्टल पे फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बाद वो तस्दीकियां होंगी और जो भी उसमें प्रोसीजर्स है उसका नोटिफिकेशन है ये। तो किसी टाइप के भ्रम में मत रहिएगा। ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी थी कि आपके बीच आके बताई जाए, क्योंकि चुनाव एकदम सर पर है। बहुत ही किसी भी दिन चुनाव का नोटिफिकेशन आ सकता है और आचार संहिता लागू हो सकती है। और ऐसा ना हो कि कुछ लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप लोग को गुमराह करें, क्योंकि जब लोग गुमराह होते हैं, यूथ गुमराह होता है, तो कभी कभार वो गुस्से में आ जाता है, कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं, उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं। जब कानूनी कार्रवाइयाँ होती है तो आपके ही मौजूद लोग हमारे पास आते हैं कि साहब ये तो उस दिन हो गया, लेकिन अब ऐसा आगे नहीं होगा। लेकिन कभी बार हमारे भी हाथ बच जाते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आगे आने वाले चुनाव में कुछ लोग इस टाइप की बात आपसे कह दें कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि आपका कोई नुकसान होने वाला है, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी हमने खालापार में भी मुफ्ती साहब ने एक बहुत बड़ी बैठक कराई, और खालापार का जो नया थाना उसके अंदर वो बैठक हुई, उसमें भी देखा हमने कि कुछ लोगों को ये भ्रांति थी, लेकिन वो भ्रांति अब दूर हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इन भ्रांतियों में ना आए, किसी अफवाह पे ना जाएं, खासकर सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर आप लोग नहीं जान पाएंगे कि वो आदमी इस मुल्क का है भी कि नहीं है, जो इस प्रकार की बात उसमें लिख देगा। आपको लगेगा ये हमारा भाई है, लेकिन पता चला वो पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आईएसआई एजेंट होगा, जो हमारे बीच यहाँ पर झगड़ा पैदा करने के लिए इस टाइप के भ्रम फैलाएगा। इसलिए अगर ऐसी कोई भी बात आपको सोशल मीडिया में दिखाई पड़ती है, तो तत्काल अपने चौकी इंचार्ज, अपने इंस्पेक्टर, अपने एसपी सिटी, मुझे या सीधे जिलाधिकारी महोदय से कहिए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर जो भी कार्य कराए जा रहे हैं आपके रमजान माह के लिए, ताकि वो अच्छे से बीते, वो काबिले तारीफ है। हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ जितने भी टाइम आपकी दुकानें इस समय रात में ज़्यादा देर तक खुली रहेंगी, तो हम उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि आपके त्यौहार में किसी प्रकार का कोई खलल ना हो। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आएंगे, और ऐसे ही शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग अपने देश का त्यौहार चुनावी करा पाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर एक शंका जो थी कि प्रकार के कागजात उनको दिखाने होंगे, ये बात उनको बता देंगे कि इस कानून में जो भारत के नागरिक है ये उससे आच्छादित नहीं है। ये जो बाहर का शरणार्थी को नागरिकता देने का कानून है, इसलिए उनको दिखाएंगे। जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, जो समाज में अच्छे लोग भी हैं, वो भी लोग सूचना देते हैं।
यही एक विजिलेंट है और सतर्क बनाकर रखेंगे। जनपद वासियों से शांति से रहने की कोई अपील? अपील यही कि अफवाह में ना जाए, शांति से बना रखें और सभी को माघ महीना रमजान की बहुत बधाई। इस तरह से पहले वाकया हुआ है वो एनआरसी वाला, अगर इसी तरह की मीटिंग करके और गलत फहमी दूर कर दी जाती तो शायद ये वाकया भी नहीं होता, ये घटना भी। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं हम डीएम साहब को, कप्तान साहब को और अपने जिला प्रशासन को कि जिस तरीके से आप लोगों को हम लोगों से उम्मीद है, हम लोग आपको यकीन दहानी कराना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं और हमारा मुकम्मल सहयोग जैसा हमेशा मिलता रहे, हमेशा मिलता रहेगा। और हमारे डीएम साहब, मुझे बहुत ही खुशी है कि वो अज खुद उन्होंने मदरसा महमूदिया में आने की इच्छा जाहिर की और इस तरह से मुस्लिम बस्तियों में जाकर लोगों से मालूम करके उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अगर ऐसे अफसर हो तो फिर हमें किसी चीज की और कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। काटना